हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है जय शंकर की। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल जेन्युइन जॉब जो है प्रोवाइड की जाती है। बाकी पीछे जो साउंड आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं ओपन एरिया में ही वीडियो शूट करना जो है, वीडियो रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है मेरे को। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए चलते हैं वीडियो में आगे। इम्पोर्टेंट नोट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शेल स्टैंड समरली रिजेक्ट, नो कोरस्पोंडेंस will be entertained in the regard. Separate application for separate post with supporting document will only considered and single application for more than one post will be rejected. तो इन्होंने साफ साफ इस जो है नोटिफिकेशन में जो इन्होंने दिया है वो दिया है कि आपको जो है, जो आपकी एप्लीकेशन है जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो है पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और कोई भी एंटरटेनमेंट करने के लिए जो है अप्लाई ना करें। जो भी इंटरेस्टेड हैं वही अप्लाई करें, ठीक है। तो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द पोस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और टिल रेगुलर रिक्रूटमेंट विच एवर इज़ अर्लियर एज मैंशनड बिलो। तो उन्होंने बोला है कि जो ये वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वो रहेगी 1 ईयर के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल, उसके बाद जो है 1 ईयर पीरियड ऑफ 1 ईयर और टिल रेगुलर रिक्रूटमेंट, यानी कि 1 साल की जो है आपकी वैकेंसी वो कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट आपको रेगुलर भी किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बायोलॉजी में, ठीक है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगी है इन्होंने मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी और बोटैनी और एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फोरेंसिक साइंस विद जियोलॉजी और बोटैनी और फोरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो भी इस फील्ड से है, जिनके पास बीएससी में इस चीज़ में जो जिन्होंने स्टडी की हुई है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो ज़रूर से अप्लाई करें। और क्वालिफिकेशन में सेकंड थिंग जो है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एनालिटिकल मेथड रिसर्च देयर इन दी रेलिवेंट फील्ड। उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। डिज़ायरेबल में उन्होंने लिखा है डेकोरेट डिग्री इन कंसर्न्ड डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा वो होगा वॉक इन इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वो रहेगी केमिस्ट्री में, ठीक है। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है वो रहेगी मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी और फोरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री एज पर वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए, रिसर्च एनालिटिकल एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डिज़ायरेबल जो डेकोरेट डिग्री इन कंसर्न डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो दोस्तों ये थी 2 वैकेंसीज। इसमें भी जो सिलेक्शन प्रोसेस वो रहेगा वॉकिंग इंटरव्यू में। और उसके बाद आता है थर्ड जो है असिस्टेंट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो बैलिस्टिक्स में। तो दोस्तों 4th वैकेंसी है जो वो है असिस्टेंट बैलिस्टिक की, जिसमें एजुकेशन जो है वो मांगी है मास्टर डिग्री इन फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स और फोरेंसिक साइंस विद फिज़िक्स और मैथमेटिक्स और फोरेंसिक साइंस, ठीक है। मेन इसमें वही फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की जो है एजुकेशन का इन्होंने मांगा है, और 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एनालिटिक मेथड रिसर्च, ठीक है जी। उसके बाद आता है डिज़ायरेबल डेकोरेट डिग्री इन कंसर्न डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मेनली सभी में एक ही चीज़ कॉमन है, इसमें जो है
फिज़िक्स और फोरेंसिक का जो इन्होंने मांगा है। उसके बाद आता है सेम वही सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन फिज़िक्स। इसमें जो एजुकेशन मांगी है मास्टर डिग्री इन फिज़िक्स और फोरेंसिक साइंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एनालिटिक मेथड रिसर्च देयर इन दी रेलिवेंट फील्ड। और आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी चाहिए जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फोरेंसिक। अब ये है साइबर फोरेंसिक वाले, तो इसमें डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और इसमें एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है बी टेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। उसके बाद आता है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि फ़ोटो। इसमें ग्रेजुएट जो डिग्री प्रेफरली इन साइंस विद डिप्लोमा इन ए फोटोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट 2 year experience in various branch of photography including experience a scientific photography with theoretical and practical knowledge of its techniques। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाई डिटेक्शन। इसमें जो है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, 2 year एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड एनालिटिक एक्सपीरियंस इन अप्लाइड साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आता है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और फोरेंसिक साइंस, कंप्यूटर साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और फोरेंसिक साइंस और कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BSc लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, और BTech BE इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और MCA MSc इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट HRD QC। इसमें मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और फिज़िक्स और बोटैनी और जियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक और साइकोलॉजी ऑफ टॉक्सिकोलॉजी और फोरेंसिक साइंस विद बोटैनी और जियोलॉजी और फोरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BSc। दोस्तों ये घबराने वाली बात नहीं है, जिन्होंने ये स्टडी की हुई है, जिनके पास एजुकेशन है, वो तो सब जानते ही है, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इतना कुछ मांगा हुआ है। जिन्होंने ये एजुकेशन करी है उनके लिए उनको पता है। ठीक है, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जो पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज बताई हुई है। जैसे पहले है बायोलॉजी, जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी है, उसमें 27 पोस्टें हैं, अनरिजर्व 8 है, OBC के लिए 10, सीनियर SC के लिए 3, ST के लिए 3, EWS के लिए 3। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए 13 वैकेंसी है, जर्नल के लिए 4 हैं, OBC के लिए 5, SC के लिए 1, ST के लिए 1, EWS के लिए 2। उसके बाद फिज़िक्स में 24, अनरिजर्व्ड के लिए 10, OBC के लिए 7, SC के लिए 4, ST के लिए 1, EWS के लिए 2। उसके बाद बैलिस्टिक के लिए जो है 6, अनरिजर्व 4, OBC के लिए 1, SC के लिए 1। उसके बाद साइबर फोरेंसिक के लिए 26, अनरिजर्व्ड के लिए 13, OBC के लिए 6, SC के लिए 4, ST के लिए 1, EWS के लिए 2। उसके बाद आता है फ़ोटो, उसमें 2 है, अनरिजर्व्ड के लिए 1, OBC के लिए 1। उसके बाद लाइट डिटेक्शन के लिए 4, अनरिजर्व्ड के लिए 3, OBC के लिए 1। उसके बाद डॉक्यूमेंट 3, अनरिजर्व्ड के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए 1। उसके बाद आता है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट HRD QC, 2 वैकेंसी, अनरिजर्व्ड के लिए 2, टोटल वैकेंसी है 107। 49 पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हैव बीन इंक्लूडेड इन SSA बायोलॉजी, SSA केमिस्ट्री एंड SSA फिजिक्स
and would be filled as per educational and other qualification of SSA Physics, SSA Biology and SSA Chemistry in proportion. No separate application shall be accepted for Senior Scientific Assistant CMD. ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इन्होंने जो है नंबर ऑफ पोस्ट आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट एनी प्रायर नोटिस। इसमें जो है आपका जो इसमें वो खुद चेंज कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। और इसमें वॉक इन इंटरव्यू होगा आपका, जो मेन चीज़ है इसमें, ठीक है। इन्होंने बोला है कि वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली एज पर एनेक्सर A फ्रॉम 10 AM। इसमें जो आपको सैलरी का इन्होंने बताया है, फिक्स्ड रिम्यूनरेशन विल बी पेड एज अंडर नो अदर अलाउंस शैल बी एडमिसिबल पेड। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो है इसकी सैलरी रहेगी मंथली, वो रहेगा 44,162 रुपीज़। एज लिमिट नॉट एक्सीडेड 30 ईयर एज एज रिलेक्शन फॉर रिजर्व कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट रूल। इसमें 30 ईयर एज मांगी है इन्होंने, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है आपकी जो एज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन होती है उसके अकॉर्डिंग चल जाएगी। और इसमें reservation in respect of OBC candidate will applicable as per O.M. number F902/2011 SIV S4 volume 1 856 date 31/5/2021 issue by सर्विस डिपार्टमेंट GNCT of Delhi। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें जो कोई दिक्कत है, आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती है, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना है, ठीक है। बाकी किसी को कोई समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। जय शंकर की, हर हर महादेव।